आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। लखीमपुर खीरी में आयोजित स्मृति प्राकट्योत्सव मेला 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कबीरपंथी गुरु असंग महाराज के जन्मोत्सव पर हिस्सा लिया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरदास की निर्गुण भक्ति और उनकी वाणी को प्रासंगिक बताते हुए समाज के एकजुटता और जातिवाद के विरोध का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जातिवाद देश की गुलामी का कारण रहा है और कबीरदास ने कट्टरता व भेदभाव के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। मुख्यमंत्री ने धर्म और सामाजिक सुधार के लिए संतों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए संत असंगदेव जी महाराज के कार्यों की सराहना के साथ ही गो सेवांशा मुक्ति और राष्ट्र चेतना के अभियानों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मगहर में भारत सरकार की डबल इंजन सरकार द्वारा कबीर पीठ और शोध केंद्र की स्थापना को ऐतिहासिक घटना करार दिया। इस कार्यक्रम का शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। योगी ने मगहर की पुरानी मान्यता जिसमें कहा जाता था कि वहां मरने वाले को मोक्ष नहीं बल्कि नर्क मिलता है को सांस्कृतिक अंधविश्वास की खुली चुनौती बताते हुए कहा कि कबीरदास ने ऐसी धारणाओं को तोड़कर मगहर को सामाजिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण का केंद्र बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण हो रहा है, जबकि पहले इसी धन का उपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री में होता था। मुख्यमंत्री ने कबीरधाम के विकास, मेडिकल कॉलेज, सड़कें और एयरपोर्ट विस्तार जैसी योजनाओं की जानकारी भी दी। इस कार्यक्रम में भक्ति, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सामाजिक एकता जैसे विचारों को प्रमुखता दी गई। काशी की धरती पर जन्म लेकर के संत कबीरदास जी अपने अंतिम समय में वह मगहर आ गए थे। मगहर के बारे में मान्यता थी, गोरखपुर से सटे हुए जो आज संत कबीरनगर जनपद है, उस जनपद के मगहर के बारे में ये मान्यता थी कि वहां पर कोई मरता है तो सो नरक मिलता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं वही मगहर जाऊंगा, और वे मगहर गए। उन्होंने उस पाखंड पर प्रहार किया जो स्वर्ग और नरक के बारे में एक मान्यता थी। लोगों की एक भावना थी कि काशी में स्वर्ग मिलेगा और मगहर में नरक मिलेगा। उन्होंने कहा मैं उसी नरक में जाऊंगा। आज आप जाइए, मगहर में पूरा अमन चैन है, खुशहाली है। संत कबीरदास जी की समाधि स्थली भी है, और वहां पर डबल इंजन की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने आज कबीर पीठ की स्थापना और शोध केंद्र बना करके बहुत भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, और पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी उस कार्यक्रम में हम लोगों ने आमंत्रित किया था। उनके हाथों से उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ। यानी हम कर्मों को प्रधानता न देकर के केवल उन मान्यताओं पर विश्वास जब कर लेते हैं, याद रखना आप अच्छे हो या बुरे हो, इस बात पे निर्भर करता है कि आपका कर्म कैसा है। अगर बुरा कोई व्यक्ति करता है और वह अच्छे फल की आशा करता है, तो मुझे लगता है कभी संभव नहीं हो सकता है। हमें अच्छा करना चाहिए, अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था, कर्मणे वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी कर्म सब कुछ है, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कर्म कौन? जो निष्काम हो। फल की चिंता मत करिए, वह तो आपको अपने आप ही प्राप्त होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।